नीतीश कुमार ने, जयंत चौधरी ने और चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने ये जीते किन के वोट से? मुसलमानों के वोट से जीते। लेकिन अफसोस इस बात पर भी कि राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोला कि ये बिल पास नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी नहीं बोली, बोलना चाहिए था। 33 एमपी होते मुसलमानों के तो ये बिल रुक सकता था। भारत में वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर के कई झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं। कई लोग तो इसे हिंदू मुस्लिम के नज़रिए से देखते हैं, जबकि मुसलमानों के लिए वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्योंकि अभी तक भारत में जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उस पर पूरे मुसलमानों का हक रहा है। भारत में अभी तक वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर पूरे हकदार मुसलमान थे और मुसलमान ही वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा किए थे। कई लोग इसे पार्टी पॉलिटिक्स के नज़रिए से भी देखते हैं। कई पार्टी पॉलिटिक्स वाले ये भी बोलते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पास कराना मुसलमानों के हित के लिए अच्छा है। लेकिन भारतीय मुसलमानों में अभी भी कुछ नाराज़गी है, कुछ कन्फ्यूजन है, जिसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। बस एक दूसरे के बातों पर सब एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं, अच्छाई और बुराई की बात करते हैं। और इसी बीच अभी देश में एक मौलाना का वीडियो आता है। चलिए जानते हैं मौलाना क्या कुछ कहना चाहते हैं वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर, वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के। इस बिल को रोकने के लिए 3-4 आदमी पर नजर थी। एक नीतीश कुमार पर जिनके पास 12 एमपी है, एक चंद्रबाबू नायडू के पास जिनके पास 16 एमपी है, एक चिराग पासवान के पास जिनके पास 5 एमपी है और एक जयंत चौधरी जिनके पास 2 एमपी है। इन चारों लोगों की एमपी को मिलाकर 272 तक पहुंचते हैं। सबको नीतीश ने कहा कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, बिल की मुखालफत करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा और चिराग पासवान ने भी कहा कि ठीक आप बेफिक्र रहिए, हम लोकसभा में बिल को पास नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास इतने एमपी हैं। अगर हम वहां पर अमित शाह के सामने कहें कि हम इस बिल की मुखालफत करते हैं, 272 वोट मिलता तो ये बिल रुक सकता था। 272 एमपी अगर मुखालफत करते तो ये बिल रुक जाता। लेकिन नीतीश कुमार ने, जयंत चौधरी ने और चंद्रबाबू नायडू ने, चिराग पासवान ने ये जीते किन के वोट से? मुसलमानों के वोट से जीते। चंद्रबाबू नायडू तो जनाब आंध्र प्रदेश के अंदर वो टोपी और दाढ़ी लगाकर नमाज, तरावी की नमाज में जाता है, अफ्तारी में अफ्तारी करता, मगरिब की नमाज भी पढ़ता। नीतीश कुमार टोपी और तौलिया डालकर वो मुसलमानों के हिमायती बनते। लेकिन जब मुसलमानों के अकीदे और इनकी वक्फ बोर्ड को लूटने के लिए जब कानून बन रहा था तो उस वक्त आप मुसलमानों की मुखालफत में, वक्फ बोर्ड के बिल की मुखालफत में आपने वोट नहीं दिया, वहां पर जाकर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। मेरे भाइयों, मैं तो शुक्रगुजार हूं आपके इस बंगाल के ममता दीदी का कि इन्होंने मुखालफत की, पुरजोर मुखालफत की है इस बिल की। लेकिन अफसोस इस बात पर भी कि राहुल गांधी एक लफ्ज नहीं बोला कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए। प्रियंका गांधी भी नहीं बोली, बोलना चाहिए था। 33 एमपी होते मुसलमानों के तो यह बिल रुक सकता था। क्या पूरे भारत के अंदर 33 एमपी मुसलमान चुन नहीं सकता? चुन सकता है। जो लोग बोलते हैं ना कि अरे क्या करेंगे 10, 12, 15 एमपी लेकर, अरे कभी कभी एक एमपी लेकर सरकार की जड़ें हिला दी जाती है।